दिन गर्मियों के थे। हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे। एक दिन मेरी कॉलोनी में कुछ खूबसूरत सी लड़कियों का आना हुआ। बात करने पर पता चला कि वो मुंबई से आई थी। हाव भाव चाल ढाल से एकदम शहरी। मैं जो कि अभी 13 की हुई थी, उनको देखकर बहुत प्रभावित थी। आखिर बात हुई, दोस्ती हुई, फिर घूमना, बातें करना। अक्सर मैं उनको देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करती। समय बीतने लगा और कोशिश बढ़ गई, पर कोई तारीफ नहीं, बस कोशिश। पढ़ाई में होशियार थी। अब जो समय पढ़ाई का था वो सुंदर दिखने और तारीफ पाने में लगने लगा। उम्र का वो दौर, हार्मोन की उथल पुथल, सब कुछ जैसे अजीब था। एक सीधी सादी लड़की को अब उड़ना था, लेकिन किस दिशा में ये उसको नहीं पता था। समय निकलता गया। संयुक्त परिवार और काम के कारण माँ उतना समय नहीं दे पाती थी। पिता सरकारी नौकरी में थे, जो कि दूसरे शहर में पदस्थ थे, लेकिन मेरे व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन से वो भी अनभिज्ञ थे। आखिर पापा ने पूछ ही लिया, क्या बात है तनीषा, आजकल मन कहाँ रहता है तुम्हारा? मैं बोली, परीक्षा में अभी टाइम है, मैं कोर्स कवर कर लूँगी। पर मुसीबत बढ़ने वाली थी। उन लड़कियों ने ये बात भांप ली और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन लड़कियों ने मेरे कद, रंग, वजन और हर उस चीज़ का मजाक बनाया जिसको लेकर मैं संवेदनशील थी। एक अलग ही तरह का दबाव महसूस कर रही थी। मेरा खाना खाने का दिल नहीं करता था। खाते भी थी तो उल्टी कर देती थी। मैं उदास रहने लगी। कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उन लड़कियों जितनी आकर्षण नहीं लग पा रही थी। असर ये हुआ कि उस वर्ष मेरा परीक्षा परिणाम बहुत बुरा रहा। समय निकल रहा था, मैं अंदर से कमज़ोर हो गई थी। फिर एक दिन मैंने इस जीवन को ख़त्म करने का सोचा। बस किशोर मन यही सोच रहा था कि जब मुझ में कोई आकर्षण ही नहीं तो जीवन का अर्थ क्या। दिन और समय तय किया और इंतज़ार करने लगी। पर इसी बीच पापा ने फ़ोन कर बुला लिया। जगह बदली, मन बदला, मरने का विचार आगे बढ़ा दिया। सोच वहीं ले जाती थी कि मैं सुंदर नहीं, मोटी हूँ, कद कम है, रंग दबा हुआ। इस दबाव को झेलते हुए एक दिन अचानक एक अंदरूनी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई हाथ पकड़कर मुझे इस स्थिति से निकाल रहा था। मैंने खुद तय किया कि कुछ तय समय तक मैं सिर्फ सकारात्मक बातें पढ़ूंगी और देखूंगी। मुझे अच्छा महसूस होने लगा। भूख बढ़ गई, चेहरा ठीक हो रहा था, थकान भी कम हो गई। मैंने फिर एक दिन हिम्मत करके वहाँ के बच्चों से दोस्ती की और शाम को रोज़ बैडमिंटन खेलने जाने लगी। पर सब कुछ जैसे सही हो गया था। नए दोस्त, नया माहौल, सब अच्छा था। फिर वापस जाने का समय आया। घबराहट, डर के कारण हालत ख़राब थी, पर जाना तो था। अगले दिन वापस आ गए। उन लड़कियों का ग्रुप सामने से जा रहा था, हंसता हुआ, पर मैं स्थिर खड़ी देख रही थी। न कोई डर, न दबाव। अपने अस्तित्व का पहला अनुभव उसी दिन हुआ था मुझे, और उस किशोरी के लिए ये जीवन की अमूल्य सीख थी। आज इतने साल बीत गए, लड़खड़ाई, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर उस दिन हिम्मत के जो पंख मिले उनमें मुझे कभी गिरने नहीं दिया।